अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील अमीन अम्मा बाद। पिछले लेक्चर में जैसे हमने आपको अलमस्हु अलल खुफ़ैन यानी मोज़ों पर मसह करने के अहकाम बता रहे थे, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आगे हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिस पर आप मसह कर सकते हैं, मोज़ों में से हो या गैर मोज़ों में से। उसमें हम लोगों ने आप लोगों को तकरीबन दो चीज़ों का जिक्र किया था, एक चमड़े वाली मोज़े और एक कपड़े वाले मोज़े या ऊनी या गैर ऊनी या नायलॉन वाले। उसके ऊपर हमने दलाइल भी पेश किए थे। तफसीलात के लिए उस एपिसोड को देख लीजिए। अब आते हैं नंबर 3, वो कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर मसह करना जायज़ है या कर सकते हैं। उसको बोलते हैं जरमूक, यानी छोटा मोज़ा जो दूसरे मोज़े पर पहना जाता है शिद्दत सर्दी की वजह से। और इसके बारे में इसके जो डेफिनेशन जो अभी मैंने आपको बयान की है, इसका तारुफ या तारीफ़ वो लिसानुल अरब अल-मुअजमुल वसीत और इसी तरह अल-मजमूउल मुहज़्ज़ब के जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 490 और बाकी कुतुब लुग़ा में मौजूद है। और इसकी रिवायत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि उनसे सवाल किया गया मोज़े के ऊपर यानी जरमूक के ऊपर वो करने के मुताल्लिक़। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि यसअलु बिलालन अन वुज़ूइ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू के मुताल्लिक़ पूछते थे। तो क़ाला फ़कान यख़रुजु यक़ज़ी हाजतहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जाते थे। फ़आतीहि, तो मैं आता था, बिलमाई, पानी लेके, फ़यतवज़्ज़अ, तो वो वुज़ू करते थे, वयमसहु, और वो मसह करते थे, अला इमामतिही, अपने इमामत पर, अपने इमामा पर, अपने पगड़ी पर, व मौक़ियहु। और इस हदीस को इमाम शेखुल मदीना उस्तादुल असातिज़ा और अल मुहद्दिस हाज़ल असर शेख अब्दुल मुहसिन अल अब्बाद हफ़िज़हुल्लाह व रआह, उन्होंने सुनन जो हदीस है सुनन अबी दाऊद की, उसमें जो दर्ज देते हुए हदीस नंबर 137 में इसको सहीह करार दिया है। और इसी तरह जो चौथी चीज़ है जिस पे यानी मसह करना जायज़ है, उसको बोलते हैं अल-असाइब व तसाखीन। यानी ये क्या है? हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाअस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरियतन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरिया यानी एक गुरोह को भेजा एक सीक्रेट मिशन पर या एक ओपन मिशन पर। ये जिहाद का मुसग़्ग़र है, ग़ज़वा से छोटा होता है। तो फ़असाबहुमुल बरद, तो वो सर्दी लग गई उनको। फ़लम्मा क़दिमू अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, शकू इलैहि मा असाबहुम मिनल बरद, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने शिकवा किया कि कितनी उनको सर्दी लगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, फ़अमरहुम अन यमसहू अलल असाइबि वत तसाखीन, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि वो क्या कहते हैं, मसह करें अपने इमामों पर, अपनी पगड़ियों पर और अपने तसाखीन पर, जिसकी अभी तफसीर आएगी। और ये हदीस अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने अपनी यानी मुस्नद में सुनन में रिवायत की है। इसी तरह इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में इसकी रिवायत की है, हदीस नंबर 404। और इसी तरह इमाम अल-बैहक़ी ने अपनी सुनन अल-बैहक़ी में रिवायत की है, हदीस नंबर 290। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने अपनी मुस्नद में हदीस नंबर 22,818 और इसको हदीस सही करार दिया है उलमा ने। अब बात ये आती है कि तसाखीन किसको कहा जाता है? तसाखीन हर उस चीज़ को कहा जाता है जिससे पाँव को गर्म किया जाता है, चाहे वो ऊनी मोज़ा हो या चमड़े का हो या उस जैसी कोई दूसरी चीज़ हो। अब ये जो तारीफ़ है, ये जो डेफिनेशन है कि तसाखीन किसने कहा है, इसका माना क्या, ये मैं नहीं बता रहा। ये जो भी मैंने आप लोगों को उसको बताया है कि इसका माना क्या, ये मैं नहीं बता रहा, बल्कि मैं ये लुग़त की किताबों और अइम्मा सलफ़ और उलमा की किताबों से आपको पेश कर रहा हूँ। जैसे कि ये जो बात मैंने आपको बताई है तसाखीन के माने में, ये इमाम अल-क़ासिम इब्न सल्लाम ने अपनी गरीबुल हदीस में इसका ज़िक्र किया है नंबर 1871। और इसी तरह इमाम इब्न अल-असीर ने अपनी मारूफ़ किताब अन-निहाया फ़ी ग़रीब अल-हदीस, यानी ये वो किताब है जिसमें अहादीस के जो कुछ अल्फाज है उसकी लुग़त के एतबार से और शरीयत के एतबार से तशरीह की गई है। उसमें उन्होंने जिल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 352 सफ़हे में इसका ज़िक्र किया है। और इसी तरह इमाम मुबारक फूरी ने तुहफ़तुल अहवज़ी में इसका ज़िक्र किया है। और इसी तरह जो शरह सुनन अबी दाऊद लिल इमाम अल-ऐनी, इमाम ऐनी की जो किताब है शरह है, उसमें ज़िक्र है, ये जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 445 अफ़वन 245। आगे चलते हैं, मोज़ों पर मसह करने की शराइत क्या है।
ये शर्तें ज़रूरी हैं। शर्त नंबर, इसके कुल 4 शुरूत हैं। शर्त नंबर 1 ये है कि जो मोज़े आपने पहने हैं वो आपने हालत तहारत में पहनी, यानी वज़ू करके आप उस वक़्त आपने पहना। दूसरी जो चीज़ है वो है मोज़े पाक होने चाहिए, अगर नापाक हुए तो मसह जायज़ नहीं है। नंबर 3 जो है मसह सिर्फ हदस असग़र, यानी आप जो हदस असग़र है वो किसको बोलते हैं, साफ़ बात है ये दीन का मामला है, तो इसमें यानी शर्म व हया अगर हम रखें तो आपको इल्म नहीं होगा, तो इसलिए खोल के बताना पड़ता है। तो हदस असग़र कहते हैं यानी बाथरूम में जाके आपने यानी छोटा पेशाब या बड़ा पेशाब किया, और अगर आपने ये किया तो उस हालत में आपके लिए मसह करते हैं। वरना अगर हदस अकबर हो जाए, हदस अकबर का मुराद मतलब ये है कि आपको एहतिलाम हो गया, ठीक है, या आपको यानी आपके मनी का इखराज हो गया जिमा के ज़रिए या एहतिलाम के ज़रिए, यानी ज़ौजा के मुबाशरत के ज़रिए, तो उस हालत में मसह ख़त्म हो जाएगा। और चौथी जो चीज़ है वो ये है कि मसह का एक मुकर्ररा वक्त है, उस वक्त के बाद मसह ऑटोमेटिकली उसके टाइम फिनिश हो जाएगी और उसकी वैलिडेशन भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है इख़वान, इसकी और तफसील भी आएगी। तो मसह का जो वक्त है वो क्या है, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 3 दिन मुसाफिरों के लिए और 1 दिन जो मुकीम है, जो मुसाफिर नहीं है उसके लिए, यानी तकरीबन जो 1 दिन है वो 24 घंटे हैं और 3 जो दिन है वो 72 घंटे। अलमुहिम मसह करने का तरीक़ा क्या है, जैसे कि हदीस में है कि आपने मसह करना है कि आपने मोज़े के ऊपर इस तरह हाथ फेर देना है, शुरू से लेके यूँ, ठीक है। और बाज़ उलमा ने कहा है कि दाएं पाँव के लिए दाएं हाथ और बाएं पाँव के लिए बाएं हाथ, जैसे कि वज़ू के उसमें आते हैं उसके ऊपर क़ियास करके। लेकिन अगर कोई ऐसे ही यानी दायां हाथ से दायां पाँव और बायां पाँव दोनों कर लेता है तो उसमें कोई हरज नहीं, इंशाअल्लाह जायज़ है। और इसी तरह ये भी याद रखें कि यानी मसह जो है आपने नीचे से नहीं करना, बल्कि जैसे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि लौ कान अद्दीनु बिर्राई लकाना अस्फलुल कअबैन औला बिलमसह मिन अअलाहुमा, यानी अगर दीन राय और अक़ल के मुताबिक होता तो नीचे मसह करना ज़्यादा अफजल और औला होता बनिस्बत ऊपर के। इस हदीस से पता चलता है कि ऊपर करना, और इसी तरह बाकी हदीस से भी इसका पता चलता है। अब सवाल ये होता है कि मसह का वक्त कब शुरू होगा। मसह का जो वक्त है, मसलन मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी तफसीलात, डिटेल और इख्तिलाफात है। ये बात याद रखें, हमारी जितनी भी बातें हुई हैं इसमें हमने आपको राजिह कौल पेश किए, जो उलमा के नज़दीक ज़्यादा राजिह, औला, अफजल, अजमल और अकमल है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बाज़ उलमा ने इसके मुख्तलिफ़ अक़वाल पेश किए, इसमें थोड़ा मोड़ा बाज़ बातों में इख्तिलाफ़ात मौजूद है। इसलिए अगर आपको कभी कोई इख्तिलाफ़ नज़र आए उलमा को तो आपने घबराना नहीं है, बल्कि आपने ये देखना कि कौन सी बात दलील और किताब व सुन्नत के ज़्यादा अक़रब है। बारकल्लाहु फ़ीकुम। और इसी तरह मसह का वक्त कब शुरू होगा, तो ये याद रखें मसह का वक्त जब आप पहला हदस करेंगे उस वक़्त से शुरू होगा। इसमें भी इख्तिलाफ़ात हैं उलमा के, यानी मसलन आपने ज़ोहर के वक़्त वज़ू किया और आपने मोज़ा पहन लिया और आपने असर की नमाज़ अदा की, ठीक है, मसह करके वज़ू यानी मसह किया हुआ था आपने, ठीक है, मसह करके आपने असर की नमाज़ अदा की, फिर 5 बजे असर के बाद आपका वज़ू टूट गया, तो अब आपने फिर वज़ू किया, ठीक है। तो जब आपने वज़ू किया तो उधर से आपका जो मसह का वक्त है वो शुरू होता है, तो अगले दिन 5 बजे ख़त्म होगा, यानी जब आप अगला वज़ू करेंगे उस वक़्त से आपका मसह शुरू होगा। ठीक है इख़वान, यानी आपने वज़ू किया पाँव धो के, उसके बाद जो आप वज़ू करेंगे मसह करके उधर से ये टाइम शुरू होगा। ये इमाम शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का कौल है, जैसे उन्होंने मजमू अल फतावा जिल्द नंबर 29 सफ़हा नंबर 73, और इसी तरह शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह ने भी अपनी जो मजमू फतावा है उसमें उसका ज़िक्र किया है, जिल्द नंबर 11 सफ़हा नंबर 160। इसी तरह इमाम नववी रहमहुल्लाह ने इसका ज़िक्र किया है अपनी किताब अल मजमू में, हदीस नंबर जो है 4871। इसी तरह इमाम इब्न अल मुंज़िर ने अपनी किताब अल औसत में इसका ज़िक्र किया है, हदीस नंबर 932। तो इससे हमें ये बात भी वाज़ेह हो गई। इसी पर हम इक्तिफ़ा करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हमें दीन की फ़क़ाहत अता करे और उलमा के इख्तिलाफ़ की समझ बूझ अता करे और अदबुल इख्तिलाफ़ और उलमा के एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
जज़ाकुमुल्लाह खैर, फमा कान मिन सवाब फमिन अल्लाह वहदह, वमा कान मिन खता फमिन नफ्सी व शैतान। कोई भी बात दुरुस्त हो तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है, और कोई भी बात अगर गलत हो या महल नज़र हो तो वो मिन नफ्सी, मेरे नफ्स से है या शैतान से है। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।